मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जोड़ता है। उन जोड़ी हुई चीजों को अपने जीवन की उपलब्धि भी मानता है। हम अपने मन से पूछें, हमने अपने जीवन में अभी तक क्या जोड़ा? आपके सामने उत्तर आएगा, मैंने धन जोड़ा, वैभव जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, परिवार को जोड़ा, मकान बनाया। ये सब तुम्हारे जीवन की क्या उपलब्धि है? ये संसार सत्य कहते हैं, संसार में सब चीजें नाशवान हैं, क्षण भंगुर हैं। तुमने जिसको जोड़ा वह तुम्हारे जीवन का आधार हो सकता है, जीवन जीने के लिए आधार हो सकता है, पर जीवन के साथ जाने का कोई आधार नहीं। जीवन जीने का आधार तुम बाहर की वस्तुओं को जोड़ करके बना सकते हो, लेकिन जीवन को शाश्वत बनाने के लिए क्या तुम्हारे पास आधार है? जब हमने जन्म लिया था तो कुछ थोड़ा सा पुण्य लेकर के इस धरा पर आए थे। धीरे धीरे हमारा पुण्य पूरा हुआ, अब हम खाली हाथ होकर के जाएंगे।
संत कहते हैं कि तुम्हारे जीवन की उपलब्धि, तुम्हारे जीवन की शाश्वत निधि होना चाहिए, जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बना सके, जो तुम्हारे जीवन का उत्थान करा सके। कुछ ऐसा उपलब्ध हमारे जीवन में होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलो, आप लोग सुन रहे हैं ना? हमारे जीवन के लिए उपलब्धि क्या होना चाहिए? बोलो बोलो। धन वैभव हमने जोड़ा है। हमारे गुरुदेव कहते हैं एक दिन सबको छोड़ करके जाना है। तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे संसार के प्रत्येक प्राणी को एक छोड़ करके जाना है। जोड़ो ना जोड़ो, ऐसा जोड़ो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ो ना जोड़ो, ऐसा जोड़ो बेजोड़ जोड़ो। जोड़ना है तो तुम्हें उसको जोड़ो जो तुम्हारे जीवन का शाश्वत रूपांतरण कर सके। हमने क्या जोड़ा है? परिवार को जोड़ा, संपत्ति को जोड़ा, धन वैभव को जोड़ा, शरीर को जोड़ा, शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं को जोड़ा। यही जोड़ा। ये जोड़ा तुम्हारे कब तक साथ देने वाला है? बोलो, ये जोड़ा तुम्हारा कब तक साथ देने वाला है? जब तक तुम्हारी सांसें हैं। जिस दिन तुम्हारे जीवन की सांस अंतिम सांस बन जाएगी, उस दिन तुम्हारा ये जीवन का सब जोड़ा एक दिन यही छूट जाएगा। एक ख्याल है कि नहीं हमारे लिए? बोलो, तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो स्पष्ट हमें दिखाई दे रहा है, धन वैभव संपत्ति मकान परिवार जन परिजन क्या है, सब छूटने वाले हैं। हम पढ़ते हैं रोज पूजन में, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए में इनसे अति भिन्न अखंड निराला। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोलो, पूजन में पढ़ते हैं किसको सुनाने के लिए? दूसरों को सुनाने के लिए, भगवान को सुनाने के लिए हम पूजन के अर्घ चढ़ा देते हैं। लेकिन जीवन के अर्घ कब चढ़ेंगे तुम्हारे जीवन में? जब तुम्हारे जीवन से पापों का विसर्जन होगा तो जीवन में संयम आएगा। अभी आप भजन बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, आध्यात्मिक भजन तुम पढ़ तो रहे हो, लेकिन जीवन को अध्यात्म में कब बनाए? भगवान की पूजन करते करते हमारा लंबा जीवन व्यतीत हो गया, पूजा ही करते रहोगे। संत कहते हैं पूजा करते करते जिस दिन तुम पूज्य बन जाओगे, उस दिन समझना कि हमारा जीवन धन्य हो गया। हर व्यक्ति, संसार का प्रत्येक प्राणी अपने जीवन में चार चीजें तो जोड़ता ही जोड़ता है, रोटी कपड़ा और मकान। यही हमारे जीवन के चार चिन्ह हैं। तुमने जीवन पाया है तो कपड़ा भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, और रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी चाहिए। यही क्या तुम्हारे जीवन की उपलब्धि है? ये तो एक पशु पक्षी भी कर लेता है, जन्म लेता है, खाने पीने की व्यवस्था जोड़ लेता है, और अपने लिए रहने के लिए थोड़ी छाया भी बना लेता है। एक चिड़िया है, वही भी घोंसला बना लेती है। लेकिन इससे हमारे जीवन की क्या उन्नति हुई है? इससे क्या हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है? नहीं। कुछ ऐसा करो, करने के बाद कुछ कर्जा ना हो जाए। हमारे गुरुदेव कहते हैं कुछ ऐसा करो, करने के बाद कुछ कर्जा न रह जाए, कुछ ऐसा करके जाओ
जीवन भर तुम्हारे लिए कोई याद करे। कर्जा मत बनो, कर्जदार मत बनो, कर्जा चुका करके जाओगे, जीवन धन्य होगा। आज के संदर्भ में 4 बातें: पाना, खोना, पाना, खोना, बचाना और बढ़ाना। अपने अंदर रिकॉल करो, हमने अपने जीवन में क्या पाया है। उत्तर अंदर से आएगा। धन पाया, वैभव पाया, परिवार पाया, संपत्ति पाई, मकान पाई, व्यापार पाया, दुकान पाई, गाड़ी बनाई, गाड़ी पाई। यही ना तुम्हारे जीवन का सब पाया पाया है। खोया क्या है हमने? समय को सबसे पहले खोया। बताया गया था कि तुम्हें सुबह 8 बजे उपस्थित होना है, लेकिन किसी ने ध्यान रखा? सबको पता है 7:30 बजे शांति धारा अभिषेक होता है। कितने लोग होते हैं कि वो हम पाने के लिए आते हैं। नींद में सारा जीवन व्यतीत कर दिया, नींद लेते लेते। जब तुम देर रात तक सोएंगे तो देर सवेरे भी उठोगे। तुम्हारे जीवन का सूर्य का उदय 10 और 11 बजे होता है। समझ लेना तुम्हारे जीवन में अंधकार अंधकार सिर्फ अंधकार है। रात में कौन जगता है? कौन जगता है? उल्लू। आप सब उल्लू हैं क्या? लेकिन जो जितने यहां पर बैठे हैं वो उल्लू नहीं है, एक इंसान है। इंसान के रूप में तुम भगवान का रूप भी ले सकते हो। यदि हम पाना चाहें तो वो पा सकते हैं जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने पाया। हम पाना चाहें तो वह पा सकते हैं जो हमारे महापुरुषों ने पाया। तीर्थंकर भगवत भी हमारे और आप जैसे एक समय थे। उनने अपने जीवन में पाया, ऐसा पाया, ऐसा पाया कि आज हमारे वो आदर्श बन गए। संत कहते हैं भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा में एक परमाणु मात्र का अंतर नहीं है, एक प्रदेश मात्र का अंतर नहीं है। जो शक्ति उस आत्मा में थी जो भगवान बन गई है, वही शक्ति हमारे और आपके पास है। चाहे तो हम नर से नारायण बन सकते हैं और चाहे तो नर से नारकी भी बन सकते हैं। कंकड़ से शंकर भी तुम बन सकते हो और पत्थर से कंकड़ भी तुम बन सकते हो। बस हमें इस दिशा और दशा को परिवर्तित करने की जरूरत है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। हमें अपने ज्ञान और ज्ञान से संबंधित दिशा को बदलने की जरूरत है। पाना है जीवन में, बदलना है साधना। जीवन को पाकर के हमें खुशी हो कि सही हमने जीवन पाया है, और इस जीवन को पाकर के एक एक समय की कीमत तुम्हें समझना है। समय सार को पढ़ने वाले भी समय की बात को नहीं पकड़ पाते हैं। बस तुमने रटंत विद्या पढ़ ली है कि मुझे समय सार पढ़ लिया है। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति पहुंचे और गुरुदेव से चर्चा करते करते पूछा, गुरुदेव आपने कितने बार समय सार पढ़ा? एक श्रावक गुरुदेव से प्रश्न कर रहा है, गुरुदेव आपने कितनी बार समय सार पढ़ा है? गुरुदेव ने पलट करके पूछा, तुमने कितनी बार पढ़ा है? सामने वाला कहता, मैंने 108 बार समय सार को पढ़ लिया है। 108 बार? गुरुदेव कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुमने 108 बार समय सार पढ़ा है। मैंने तो एक ही बार अपने गुरुमुख से समय सार पढ़ा तो मेरी ये दशा हो गई। पाना है जीवन में वह पाओ जो तुम्हारे कल्याण के लिए कारण बने। जीवन में वह प्राप्त करो जिससे तुम्हारी आत्मा का उत्थान हो। अभी तक हमने पाया है, वैभव को पाया है, धन वैभव को पाया है,
को पाया है, तुम्हारे सब क्षण भंगुर है कि नहीं? क्षण बोलो। अरे जो जीवन ही मेरा नहीं है तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली चीजें हमारी कैसे हो सकती है? विचार तो करो। जो जड़ पदार्थ है, जड़ तो यही छूट जाने वाला है। जो हमने अरमानों से जोड़ा है वो साथ जाने वाला नहीं है। जब हमारा जीवन ही साथ नहीं जा सकता है तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली जड़ पदार्थ मेरे साथ कैसे जा सकते हैं? तुम सोच करके भी साथ नहीं ले जा सकते हो। हाँ, हमारे आचार्य भगवंतों ने एक व्यवस्था बनाई। आप लोग चाहते हैं कि वो व्यवस्था हम पसंद करें? बोलो, आप लोग चाहते हो कि हमारा वैभव हमारे साथ जाए? बोलो, हाँ तो बोलो। कोई की आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि तुम्हारा वैभव तुम्हारे साथ जाए तो क्या आप ले जाना पसंद करोगे? बहुत अच्छा, जोर से बोलो, पसंद करेंगे। बस तुम्हारा वैभव जोड़ा हुआ खून पसीने की कमाई से तुम्हारे साथ जाना चाहता हो तो जो संत कहते वैसा तुम करना शुरू कर दो। करोगे ना? हाँ करेंगे। बस कुछ नहीं करना है। जो तुमने जोड़ा है जोड़ करके एक बार अपने हाथों से प्रभु चरणों में समर्पित कर दो। वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। तुम्हारा पैसा तुम्हारे बच्चों के साथ ना जाए, तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ जाए। जो तुम यहाँ वैभव लगाओगे तीर्थंकर सम तुम वैभव को पाओगे। तीर्थंकर भगवंतों ने सब कुछ छोड़ा था तो सब कुछ पा गए। हम सब कुछ जोड़ करके जाएंगे, एक दिन छोड़ करके जाएंगे। एक पाई भी तुम ले जा नहीं सकते हो। जाने की व्यवस्था तो यही है। आप लोग बहुत होशियार हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस सोच से तुम ग्रसित हो। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदलेगी उस दिन तुम्हारी सृष्टि बदल जाएगी। इस सोच को बदलो, उस सोच को ऐसा बदलो कि तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन पाना है। क्या पाना है? वह पाओ जो तीर्थंकर भगवंतों ने पाया है, वह पाओ जो महापुरुषों ने पाया है, वह पाओ जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला दे। आपने तो सब कुछ पाया, अभी जाओगे तो रोटी भी पाओगे और परिवार की चार बातें भी सुनोगे और सुनते भी हैं रोज। उससे तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन उद्वेलित हो जाता है। धर्म की चार बातें सुनोगे, संसार की चार बातों से बचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मुनि श्री प्रमाण सागर जी हर रोज चार बातें ही तो सुनाते हैं। वही तो चार बातें मैं आप सबके बीच में सुना रहा हूँ। पाना है, खोना है, बचाना है और बढ़ाना है। अभी हमारा इतिहास क्या रहा है, आज तक प्रेजेंट क्या रहा है? हमने पाया तो है लेकिन खोने में सबसे ज्यादा लगाया है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा पाता है उतना ज्यादा कमाता भी है। आप पैसे कमाते हो किसके लिए? गंवाने के लिए। संत कहते हैं गंवाने के लिए नहीं, लगाने के लिए कमाओ। कहां पर लगाना है? सद्धर्म में लगाओ, सत्कार्यों में लगाओ तो तुम वही पाओगे जो यहां पर क्या करोगे? लगाओगे। गमाओगे, दुर्गति के पात्र बनोगे तो लगा बचाओगे और बचा करके लगाओगे तो सदगति के पात्र बनोगे। आप जब भारत से विदेश जाते हैं तो क्या यहाँ की मुद्रा अमेरिका में चलती है तो क्या करना पड़ता है? यहाँ की मुद्रा को जमा करके अमेरिका के डॉलर में बदलना पड़ता है। वह डॉलर तुम्हारे काम में आता है। वही डॉलर का उपयोग करके तुम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो। संत कहते हो यही तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है। यहाँ तुम पुण्य कमाओगे, अपना द्रव्य कमाया हुआ पर भाव के लिए ले जाना चाहते हो तो द्रव्य को परमार्थ के क्षेत्र में लगाओ। उस द्रव्य को जब तुम्हारा पुण्य में बदलेगा तो परभाव में यही समोसर, यही वैभव देवों का तुम्हें क्या होगा।
विश्वास है क्या इतना तुम्हें? नहीं है तो देख लो भगवान को, अष्ट प्रातिहार सहे थे, 18 दोषों से रहे थे, है कि नहीं? आप चाहते हो कि एक आध दोष मेरा कम हो जाए? अरे ज्यादा दोष कम करो ना करो, कम परिग्रह का दोष कम कर दोगे तुम ऊपर उठ जाओगे। उठना चाहते हो? महाराज जी उठ गए, देखो स्टूल पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे और कितना ऊपर ले जाना चाहते हो। अभी तो यही व्यवस्था हमारे यहाँ है कि जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गए। एक 2 गज जमीन तुम्हारी भी नहीं है, 2 फीट की ऊंचाई भी तुम्हारी नहीं है। ये तो तुम्हारी ऊंचाई और दूरी आपके द्वारा निर्धारित की हुई है। संत कहते हैं जो स्वयं तुम ऊपर उठोगे वही तुम्हारा शाश्वत है, वही तुम पाओगे। तो पाना है, क्या पाना है? शरीर को पाया, जीवन को पाया, संस्कारों को पाया और बुद्धि को भी पाया। पाया कि नहीं पाया? अच्छी समझ मिली है, अच्छी सोच मिली है, समय मिला है, समझ मिली है, संस्कार मिले हैं और जीवन मिला है पाने के लिए। बस पाकर के जीवन को खोना नहीं है। खोना क्या है? दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को नष्ट करो। दुर्बलताओं को, दुर्गुणों को, दोषों को नष्ट करोगे तो तुम क्या पाओगे? सद्गुणों को पाएंगे। क्या पाएंगे हम? सद्गुणों को पाएंगे। क्या पढ़ते हो रोज मेरी भावना में? क्या पढ़ते हो? गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जाए। पढ़ते हो कि नहीं? बोलो। रारा जी हो? कौन हो? अजमेरा जी है? रारा जी अजमेरा जी के मित्र हैं, भांजे हो, मामा हो। हाँ, खोना है तो वह खो जिससे तुम्हारी आत्मा के, जिससे तुम अपनी आत्मा को पतन से बचा सको। विषय कसाओं को खो, राव देश मोह को नष्ट करो, दुर्गुणों से बचो, दुर्बलताओं से अपनी आत्मा को बचाओ, दोषों से अपनी आत्मा को परहेज करो। निश्चित तुम्हारी आत्मा पावन और पवित्र बनेगी। हम चाहते तो हैं अपनी आत्मा को सर्वांग सुंदर बनाना, लेकिन काम यदि तुम्हारे अशुद्ध रहेंगे तो आत्मा का स्वभाव तुम्हें पहचान में नहीं आएगा। अभी हमारी आत्मा विभाव परिणामों से ग्रसित है। विभाव हमारी आत्मा को पतन की ओर ले जाता है और स्वभाव हमारी आत्मा का उत्थान कराता है। स्वभाव में आओ, विभाव से बचो और आत्मा की परख जिस दिन तुम्हें हो जाएगी उस दिन तुम्हारा विभाव स्वभाव में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पाना है जीवन को तो साधना को बदलना पड़ेगा। साधो जीवन को और इस तरह से साधो कि तुम्हारी साधना अमर अजर अविनाशी। बचाना है, क्या बचाना है? अभी तक तो हम जीवन को बचाने पे लगे हैं। आप सबको पता है कोरोना के काल में आपका जोड़ा हुआ पैसा भी काम नहीं आया, पैसा भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। यहां तक की स्थिति बनी जिस अरमानों से तुमने परिवार को पाला पोसा जोड़ा, वह परिवार भी तुम्हें हाथ नहीं लगा पाया, वह पैसा भी यही रखा रह गया, परिवार भी नहीं तुम देख पाए और तुम्हें संसार को सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा। कई हजार करोड़ के मालिक भी इस संसार में यूं ही चले गए। क्या काम आया तुम्हारे द्वारा जोड़ा हुआ धन वैभव संपत्ति पैसा? संत कहते हैं उसको जोड़ो, उसको पाओ जिससे तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो। एक बार तुम्हारा प्रभु से नाता जुड़ गया, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इस जीवन को साधन समझो। इस साधन से साध्य की प्राप्ति यदि हम करना चाहते हैं तो साधो, इसको साधन से साध्य को प्राप्त करो। हमारे आराध्य है, हम उनके आराधक हैं। इस आराधना करना तुम चाहते हो तो आराध्य को, सही आराध्य की पहचान करो। सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचानो, उसको पाओ, धर्म को पाओ, धर्म से जुड़ो, धर्म को जोड़ो अपने जीवन से और जो हमारे जीवन में अनावश्यक चीजें हैं उससे तुम नाता तोड़ो। तो क्या होगा?
एक दिन हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। आप चाहते हो अपने जीवन के कल्याण करना? बोलो हाँ महाराज श्री, मैं अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करना चाहते थे तो हम यहाँ पर आते ही क्यों? बात सच है, जिसको धूप से दर्पण होती है वही छाया की ओर भागता है। जिसको विषय कसाए आत्मा के पतन के कारण समझ में आता है वही व्यक्ति धर्म और संयम के मार्ग में अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सब विशुद्ध धर्मात्मा हैं और हमारे जीवन का धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि नहीं? सम्यक दर्शन के 8 अंग तुम्हारे जीवन में एक अंग भी आ जाए तो तुम्हारा जीवन का कल्याण होता है। तो पाया और खोया भी हमने। क्या खोया? समय को खोया। खोया कि नहीं खोया? बुलाया था 8 बजे, आ रहे 2 बजे। जो काम तुम जाकर के कर सकते थे वो काम तुम पहले कर करके आए तो यहाँ का समय तुम्हारे हाथ से चला गया ना। अरे नल का पानी तो तुम बाद में भर सकते थे, खाना तो तुम बाद में तैयार कर सकते। तुम्हें पता है कि गुरुदेव का समय 8 से 9 का है, हमें अंदर से गलत होगी ना, तभी ना हम गुरुदेव के चरणों में दौड़े दौड़े जाएंगे। अब पता है गुरुदेव आए हैं, 1 घंटे बाद चले जाएंगे तो दर्शन तो हो ही जाएंगे। दर्शन करते करते तुम्हारा जीवन का बहुभाग व्यतीत हो गया। कभी तुम्हें लगा कि हमारी आत्मा का भी दर्शन हो? जिस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन करते करते दर्शन की अनुभूति होने लगे, समझ लेना कि हमारा जीवन समझ गया है। अभी हम दर्शन उतने रूप में करते हैं, बाहर से दर्शन करते हैं, अपनी आत्मा का दर्शन कभी किया तुमने? तीर्थंकर भगवंतों की भी तो आत्मा वही है जो हमारी आत्मा है। वह तो हमको यही, हम भगवान से यदि हम पूछे, भगवान से यदि हम पूछे तो प्रभु यही कहेंगे हमारे, तुम्हारी और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं। बस अंतर इतना है, एक अंतर यह है कि तुम अभी खान में पड़े हो और हम खान से निकल करके शान पर चले। हीरा हीरा है, एक हीरा खान पर पड़ा है, खान में पड़ा है, एक हीरा शान पर चढ़ा है। भगवान हमारे शान पर चढ़े हुए हीरे की तरह है और हमारा जीवन खान में पड़े हुए हीरे की। अब मुझे पुरुषार्थ करना है, अब मुझे पुरुषार्थ करना है, अब मुझे अपने भाग्य को जगाना है। भाग्य को जगाओगे तो पाओगे और भाग्य को सोते हुए निकालोगे तो खो दोगे जो तुमने पाया है। अब बचाना है, बचा लो जीवन को, जो शेष तुम्हारा जीवन बचा है, शेष जीवन को विशेष कैसे बनाए, बस प्रभु के चरणों से अपना नाता जोड़ दो। अंदर के दुर्भावों को, दुर्गुणों को, दोषों को नष्ट करोगे तो अंदर हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। वही परिवर्तन हमारे जीवन में कुछ बचा पाएगा, जो बचेगा और उसको बढ़ाना है। आप व्यापार करते हैं ना? व्यापार करते हो ना? बोलो, आपने उत्तर दिया कि मुझे अच्छा लगेगा, लगेगा आप सुन रहे हैं। आप व्यापार करते हो तो व्यापार बचाने के लिए करते हैं कि कमाने के लिए करते हो? बचाने के बाद फिर क्या करते हो? उसको बढ़ाते हो। मैं आपसे दूसरा प्रश्न करता हूं, जब आपके बाबूजी खत्म हुए थे, मरे थे इस तरह से, तो आपको कितना छोड़ करके गए? बोलो, बहुत छोड़ करके गए। उसमें आपने बढ़ाया है कि घटाया है? बोलो, बढ़ाया है। तो इसमें तो आप होशियार हैं कि जो हमें धन वैभव मिला था उसको हमने गमाया नहीं है, घटाया नहीं है, बढ़ाया है। संत कहते हैं तुमने जीवन पाया है पुण्य के माध्यम से, तो पुण्य को घटा क्यों रहे हो? जितना अपेक्षित मुझे धर्म
उससे क्या उतना ही कर रहे हैं, उससे कम कर रहे हैं। रिजल्ट तो यही है कि जितना पुण्य लेकर के हम अपने जीवन के साथ आए थे, बड़े पुण्य के साथ हमने मानव तन पाया है, उस मानव तन में हमने अपने जीवन को कहाँ मोड़ दिया, कहाँ होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया तुमने। धर्म को छोड़ के विषयों में लग गए, धर्म ध्यान छोड़ करके व्यापार में लग गए, धर्म ध्यान छोड़ करके नौकरियों में चले गए। जीवन तो धर्म करने के लिए मिला था, उस जीवन को तुमने विपरीत दिशा दे दी। तुम्हारी इसलिए दशा और दिशा सब गड़बड़ हो गई। अब डॉक्टर के पास जाओगे, तुम्हें परहेज करने को कहेगा तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवाई दो कि परहेज ना करना पड़े, खाते भी रहो और स्वस्थ भी रहे। तो कभी होने वाला नहीं। स्वस्थ तुम अपने जीवन को बनाना चाहते हो तो स्वस्थ होने के लिए धर्म रूपी रसायन का पान करना पड़ेगा। फिर परहेज क्या है? जिन चीजों से हमारी आत्मा का पतन होता है उन चीजों का परहेज करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? स्वस्थ हमारा जीवन बनेगा, और जीवन ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी आत्मा भी स्वस्थ बनेगी, पवित्र बनेगी। बंधुओं, कल आपके बीच में शाम को मैं आया था और आज दूसरा दिन हो गया। शाम को कुछ लोग आए हुए थे। कितने लोग आए थे यहाँ पर शाम को? हाथ ऊपर करें। 2 3 5 7 बस। और सुबह कितने आए? सभी लोग हाथ ऊपर करो। सभी आए हुए, आए हो ना? मंदिर के दर्शन करने आए कि प्रवचन सुनने के लिए आए? बोलो ईमानदारी से बोलना। मंदिर में बैठे हो? जितने भी यहाँ बैठे सब भगवान के दर्शन करने आए थे, प्रवचन करने कोई नहीं आया। प्रवचन करने वो आता है कि जो मेरा इंतजार करे कि गुरुदेव का प्रवचन छूट ना जाए। इसलिए पहले के जमाने में प्रवचन सभा अलग से बनती थी, लाइन लगती थी, पूरा हाल 8 बजे तक भर जाता था कि गुरुदेव कब आए, हमारा एक शब्द भी मिस ना हो जाए। पता नहीं कौन सा वाक्य हमारे जीवन में परिवर्तन लाने, एक कहा नहीं जा सकता है। इसलिए पूरा का पूरा आत्म पांत उपदेश सुनते थे। क्लास है तो और धर्म ध्यान की कोई बात है तो पूरा का पूरा उपदेश सुनते थे। और बाद में प्रश्न मंच भी होता था। अब सारा का सारा सिस्टम तुम्हारा बदल गया है। अब हमारे पास समय नहीं है, समय को खो दिया, जीवन का बहुभाग भी खो दिया हमने। क्या बचा हमारे हाथ में? हमारे श्वास, अंतिम श्वास कब बन जाए। यहाँ बैठे हैं ना सब, और तुम्हारी सांस रुक जाए तो क्या होगा? सब धरा का धरा रह जाएगा। जो जोड़ा तुमने बड़े अरमानों से, मकान बनाया, बंगला बनाया और सारी ताकत पैसों की उसमें लगा दी, सब बंगला कोठी वाले यहाँ पर बैठे, कोई गरीब नहीं। बोलो, सब संपन्नता के धनी है, लेकिन ये तुम्हारे साथ जाने वाला है। कभी मन से पूछा तुमने इस तरह से? एक व्यक्ति था, बड़े अरमानों से उसने घर बनाया और ठीक 8 दिन पहले उसका उसी घर में प्रवेश होने के 1 कदम अंदर 1 कदम बाहर, और वहीं पर अटैक आ गया, चला गया। क्या हुआ? एक जीवन की यथार्थ, जीवन का यथार्थ परिचय, ये जीवन की सच्चाई है। जिसको हमने बड़े अरमानों से पाला पोसा, बड़ा किया, बनाया, वही भी मेरे साथ जा नहीं सकता है, साथ दे भी नहीं सकता है। पर हम सबके साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम जोड़ते तो इस कदर से हैं कि जो सब कुछ साथ जाने वाला है, साथ जा भी नहीं सकता है। एक बात अलग है, तुम्हारा साथ देता है, संयोग का भाव है जो हमारा साथ दे रहा है, पर साथ जा नहीं सकता है। आत्मा का परिचय कराते हुए आचार्य कुंद देव कहते हैं, एवो में सास दो आदा,
नाण दंसन लखड़ो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संयोग लक्षणा। यह एक आत्मा शाश्वत आत्मा है जो ज्ञान और दर्शन स्वरूपी है। शेष जो बाहर के भाव है संयोग भाव है। ये भाव यहीं पर छूट जाने वाला है, यही छूट जाने वाला है। जो कुछ भी हमने जोड़ा है यह तुम्हारा साथ जाने वाला है। तो पाना क्या पाया, विचार कर लो आज जाकर के। ये चार शब्द तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए है। सुबह से शाम तक जब सोकर के उठो तो क्या पाया हमने, जीवन पाया, वैभव पाया, जिनवाणी की राह मिली, प्रभु के दर्शन मिले। और जब देर रात सोने के लिए जाते हो प्रश्न करो, विचार करो कि जीवन में हमने क्या पाया आज की तारीख में और क्या हमारे जीवन की उपलब्धि में सहायक है। जो कुछ भी तुमने सुबह से शाम तक पाया है उसमें से तुम्हारा अधिक धर्म ध्यान में जितना समय गया वही तुमने पाया, और बाकी जो शेष पाया वह सब खोने के लिए पाया था। जब तुम्हारे जीवन की एक श्वास भी हमारी नहीं है, पाने के बाद तो खो रहे हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, ड्रॉप जो होता है ना, ईसीजी यदि फ्लैट हो जाए तो क्या होगा कि व्यक्ति गया। ऐसा ही है ना, ये अप डाउन होते रहना चाहिए तुम्हारे जीवन का। सुख आया तो उसमें भी घबराओ नहीं, दुख आया तो उसमें घबराओ नहीं, और सुख आया तो उसमें भूलो नहीं। ये तो जीवन का विराट रूप है। सुख तो जीवन की अंग है। दुख आया तो उसको भी स्वीकार करो, और सुख आया है तो उसको भी स्वीकार करो। इसीलिए कहता है यदि तुम्हारे समान सुख रहेगा तो तुम जी नहीं पाओगे। इसलिए अप डाउन हमारे जीवन में होना चाहिए। सुख रहे सो और दुख रहे सो, अनुकूल रहे सो, प्रतिकूल रहे सो, लाभ हो सो और हानि हो सो, सब में समान दृष्टि हमें रखना है तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। तो पाना है, फिर अशुद्धियों को निकालना है, खोना है, जो बचेगा पुण्य के रूप में उस पुण्य को और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। ग्रोथ हमारी अच्छी होना चाहिए जिससे जीवन का उत्थान हो, जिससे आत्मा का उत्कर्ष हो। यही तुम्हारे जीवन के लिए सब कुछ है, बाकी सब कुछ छोड़ने के लिए है। जब तुम पानी छानते हो तो कचरा छानने के लिए छानते हो कि जीवों को बचाने के लिए छानते हो? दोनों को छानते हो। जीवों का बचाने का लक्ष्य भी हमारा होगा तो कचरा तो अपने आप साफ होगा। बस तुम्हें यही सोच करके जाना है। आत्मा को पापों से बचाना है तो अशुद्धि तो अपने आप छन जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो पाना है, सुख शांति को पाओ, जीवन में समृद्धि खुशहाली आए जिससे हमारी आत्मा का उत्थान हो। तो खोना है तो जीवन से जुड़े हुए अशुद्धियों को खो, पापों को निकालो, दुर्गुणों को नष्ट करो, दोषों दुर्गंधताओं से बचो। तो हमारी आत्मा के अंदर शुद्धता आएगी। जब आत्मा शुद्ध होगी तभी तुम्हारे जीवन में विशुद्धि आएगी। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनेगी तो तुम्हारी आत्मा विशुद्ध नहीं हो सकती है। जो तुमने पाया है उसको बचाओ, वो बचाना ही नहीं है, अपने जीवन में बढ़ाओ भी और आगे बढ़ो। जीवन तुम्हें मिला है, बहुत छोटी सी आयु तुमने पाई है, 60, 70, 80 साल तो हम कहते हैं, एक पल का भी भरोसा नहीं है इस आयु का कब तुम्हारी जीवन की अंतिम श्वास बनता है। कोई भरोसा है? जो जोड़ा है पूरा दांव पर लगा देना तो अपनी श्वास को नहीं रोक पाओगे। रोकने की सामर्थ्य है क्या तुम्हारे अंदर? बोलो। किसी के संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अपनी श्वासों को अपने ऊपर कंट्रोल करके चल रहा हो। जब श्वास ही हमारी नहीं है तो स्पष्ट रूप से जो परिजन वैभव संपत्ति दिखाई दे रही है वह मेरी कैसे हो सकती है? तुम्हारा अधिकार व्यक्ति पर हो सकता है, संपत्ति पर हो सकता है,
लेकिन स्वार्थ पर किसी का अधिकार नहीं है। तो पाना, खोना, बचाना और बढ़ाना। अभी तक हमने संपत्ति को तो बढ़ाया है महाराज, इसमें तो हम होशियार हैं। खा पी करके जीवन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संत कहते हैं यदि आप सीए के पास जाते हो, आपका सबको रिकॉर्ड सही करता है, व्यापार का, बिजनेस का, सर्विस का, करते कि नहीं करते, कितना आउटपुट, कितना इनपुट, सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन कभी आप ऐसे डॉक्टर के पास गए जो हमारी आत्मा के अंदर की सारी चीजें बता रहे हैं कि पाप हमारे जीवन में कितना आया है, पुण्य हमारे जीवन में कितना जुड़ा है। वो एक ही स्थान है, वह परमार्थ का क्षेत्र। धर्म के क्षेत्र से जुड़ोगे, जीवन का उत्थान होगा, और संसार के गोरख धंधों में फंसोगे तो आत्मा का पतन होगा। इस पतन से बचाओ, जीवन को आगे बढ़ाओ, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ो, तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इसी पावन पुनीत भावना के साथ समय को देखते हुए आप सभी को विराम देता हूं। हिम पर हक है गलने वालों का, हिम पर हक है गलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का। हिम समझते ना, बर्फ, क्या उसका नेचर क्या है? गलना, बहना, गल करके बह जाना। पथ यानी रास्ता, रास्ता वही है। हम पूछते भी ये रास्ता कहाँ जाते कहीं नहीं है, ये हमारा भ्रम है। हम अज्ञानता से ग्रसित होकर के पूछ रहे रास्ता कहाँ जा रहा है। रास्ता नहीं जाता है, रास्ता पर चलने वाला जाता है। मंजिल वही प्राप्त कर सकता है जिसका लक्ष्य मजबूत हो। हिम पर हक है चलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का। हिम पर हक है चलने वालों का, पथ पर हक है चलने वालों का, दीपक पर अधिकार है सभी का, और लौ पर हक है जलने वालों का, लौ पर हक है जलने वालों का। बोलिए प्रभु आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।